हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग फिर से क्लास 10th की केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया के बारे में बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो को जब आप देख लेते हैं तो वह आपके एग्जाम के लिए 2-3 नंबर अच्छा कर देता है। तो फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि सर भोजन का पचना एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। याद रखिएगा, भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है सर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में हमने आपको बताए हुए हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम खाना खाने के फलस्वरूप ग्लूकोज जो हमारा होता है, जैसे मान लिया जाए कि ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हैं, C6H12 और O6 होता है। और इसका ना जब हम ऑक्सीकरण, जब यह अभिक्रिया है तो ग्लूकोज में क्या है कि हमने ऑक्सीजन को जोड़ा। क्या किया? ऑक्सीजन को जोड़ा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है कि ग्लूकोज है और उस ग्लूकोज में हमने O2 को जोड़ा, तो क्या हो गया सर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकला सर? ऊर्जा निकला। तो जैसे हम खाना खाने के बाद हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, प्रतिफल के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक और टॉपिक है आपका, भोजन में से जो गंध आ रहा है, यह गंध क्यों आ रहा है? बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है। देखिए, आपको लिखने का तरीका सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम लिखेंगे कि सर क्या। तो तेल एवं वसायुक्त, मतलब जैसे भोज वगैरह में आप देखते हैं, पार्टी ये सब में सब्जी जो बनता है उसमें तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, है ना, जब बहुत दिन रह जाने के बाद, है ना, अब बहुत दिन रह गया तो बहुत दिन रह जाने के बाद वह क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मीन्स क्या कि ऑक्सीजन से उनका रिएक्शन होने लगता है। तो जब ऑक्सीजन से उनका रिएक्शन होने लगता है तो वह क्या करने लगते हैं? वाष्प देने लगते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ बहुत दिनों के हो जाने के बाद जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो वह ऑक्सीकृत होकर क्या करने लगते हैं? गंध देने लगते हैं, जो हमारे खाना को क्या कर देता है? अप्रिय कर देता है। अप्रिय मतलब कि स्वाद में कैसा लगता है? खट्टापन आ जाता है। ठीक है, सब्जी जैसे देखिएगा, आज का सब्जी कल खाते हैं तो वह सब्जी कैसा रहता है? खट्टा खट्टा टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो वह सब्जी हमारे खाने योग्य नहीं होता है। तो भोजन में गंध क्यों आ रहा है? तो याद रखिएगा कि उसमें जो तेल एवं वसायुक्त जो मतलब तेल वगैरह है, वह क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है, जो हमारे खाना को अप्रिय कर देता है, खराब कर देता है। तो सर, ये भोजन जो आप खराब बता रहे हैं, क्या यह भोजन जो गंध दे रहा है, क्या इसका उपाय नहीं है? तो देखिए, हम इसका उपाय क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय में सबसे पहले आप इसको, जैसे हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर, जिसको आप कहते हैं फ्रीज, क्या कहते हैं? फ्रीज। रेफ्रिजरेटर में खाना को आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। या आप इसको वायुरुद्ध बर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, वायुरुद्ध बर्तन मीन्स क्या कि जहाँ पे हवा न जाए। ठीक है, वायुरुद्ध बर्तन में रखकर यदि आप खाना बना लिए और खाना बनाने के बाद खाना को जो क्या कर दिए, मतलब उसको उस पर कोई ढक्कन नहीं डाले, ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह खाना जल्दी खराब हो जाता है गर्मी के दिनों में। तो क्या करें? जहाँ पे ठंडा इलाका है, जहाँ पे ठंडे वातावरण है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर सही है, तो यहाँ पे क्या करें? बर्तन को आप रखिएगा तो ज़्यादा से जल्दी आपका सब्जी वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी आप खाने वाले सामान है, वह खराब जल्दी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आप वायुरुद्ध बर्तन देख रहे हैं, वायुरुद्ध बर्तन और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज में, तो भोजन से गंध दे रहा है, तो गंध देने से हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इसका उपाय नंबर 1 होता है कि आप इसको क्या कर दीजिए? रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, या इसको आप वायुरुद्ध बर्तन में रख कर अपने खाना को बचा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझ
समझ में आया होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और देखिए मेरा जो वीडियो आता है वह एग्जाम के से ही लेकर आता है, रिलेटेड वीडियो होता है। जैसे 3 चैप्टर में जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने बताए हुए हैं। जो पिछले साल के बच्चे थे उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, और इस साल के भी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एमपीएस मोटिवेटर के साथ जुड़े रहने के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले भोजन का पचना हमने बता दिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है। भोजन का गंध क्यों आ रहा है? तो क्या उसमें जो तेल वसा जो होते हैं वह क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे गंध देने लगते हैं, अप्रिय हो जाते हैं। बचने के लिए उपाय को देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर में उसको रख दीजिए या वायुरुद्ध बर्तन में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।